2024 की तैयारी, योगी कितने पड़ेंगे भारी? क्या है, योगी जी कितना भारी पड़ेंगे लोगों पे? परिणाम तो योगी जी के पक्ष में ही जाने के। 80 में 80 सीटें आएंगी लोकसभा यूपी के अंदर। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये पब्लिक है। योगी जी अगर नेतृत्व करते हैं, उनके हाथ में कमान दी जाएगी। योगी जी के नेतृत्व रहा तो उसमें भारीपन होगा ही। 75 प्लस भाजपा की सीट रहेगी, होने वाली है। ये मोदी जी और योगी जी की करिश्माई नेतृत्व का देन है। हमारे प्रदेश के उन्होंने इतना डेवलपमेंट कराया है, आज तक किसी सीएम ने इतना नहीं कराया होगा। हमारे जो सीएम है वो सब के लिए काम करते हैं, वो सारे लोगों को, सारी जातों के लोगों को एक साथ लेके चलते हैं। हमारा सिख समाज 100% योगी जी के साथ है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 100% जीतेगी। दो 2024 की तैयारी, योगी कितने पड़ेंगे भारी? इसी तमाम विषय को लेकर हम स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, योगी जी के नेतृत्व में कितना कुछ बेहतर परिणाम आएंगे। इसी विषय को लेकर तमाम स्थानीय लोग उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रविकांत सैनी। सैनी जी, ये बताइए कि निकाय चुनाव के परिणाम आ गए, कर्नाटक के परिणाम आ गए, तो योगी जी के नेतृत्व में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, आपको कितनी उम्मीद है कि कितनी सीटें बीजेपी जीतेगी? अब ये तो जनता पे डिपेंड करता है कि जनता कितना चाहती है योगी को और कितना चाहती है मोदी को, और इस पे जनता के ही थ्रू ही जो भी परिणाम घोषित होंगे, तो ये तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा कि किसको कितना सीट मिला है और किसको कितना सीट नहीं मिला है। नहीं, क्या लगता है आपको, माहौल क्या है, योगी जी कितना भारी पड़ेंगे लोगों पे? अभी तो वर्तमान का जो सिस्टम चल रहा है योगी और मोदी जी का, तो इसको मद्देनजर देखते हुए तो परिणाम तो योगी जी के पक्ष में ही जाने के जो आसार नज़र आ रहे हैं। बाकी ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता किसको लाना पसंद करेगी। अभी आप ये मानते हैं कि योगी जी भारी पड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल। ये सैनी थे स्थानीय यहाँ के रहने वाले, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं न कहीं लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें योगी कहीं न कहीं भारी जरूर पड़ेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मपाल सिंह। धर्मपाल जी, ये बताइए कि कितना 2024 का जो इलेक्शन है उसमें बहुत कम समय बचा है, योगी जी के नेतृत्व में कितनी उम्मीद है, कितनी सीटें बीजेपी जीतेगी? देखिए, कर्नाटक चुनाव में जहाँ जहाँ योगी जी गए हैं वहाँ सीटें निकली हैं। हमको तो ये लगता है कि मोदी जी को लोग पसंद करते थे, अब उससे कई गुना ज़्यादा लोग योगी जी को पसंद करते हैं। 80 में 80 सीटें आएंगी लोकसभा यूपी के अंदर। यूपी प्लस योगी बहुत ही उपयोगी। कर्नाटक के परिणाम आए हैं, वो बीजेपी के लिए बहुत बेहतर नहीं है। देखिए, जहाँ जहाँ मैं कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ योगी जी गए हैं कर्नाटक में, जहाँ जहाँ जनसभा की हैं, 100% सीटें वहाँ निकाली हैं योगी जी ने। जहाँ जहाँ गए हैं वो सीटें निकली हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि मोदी जी को लोग अब कम चाहते हैं, योगी जी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इसलिए 80 की 80 सीटें आएंगी यूपी में। क्या मोदी जी के जो नेतृत्व है उससे बड़ा नेतृत्व आज की समय में आप योगी जी को देखते हैं? जी, आने वाले अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, वो माननीय योगी जी बनेंगे, क्योंकि कार्यशैली, भाषा शैली और चरित्र पे जो उनके चंद्रमा राजा है, उससे पूरा यही लग रहा है आने वाले दिनों में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी ये जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं वो योगी जी के नेतृत्व में ही अब निकलेंगी, योगी जी के नेतृत्व में निकलेंगे। ये धर्मपाल जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कहीं ना कहीं जो जनता का विश्वास है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ा है। और भी लोग हैं स्थानीय, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब यादव है। गुलाब जी, ये बताइए कि कितना कुछ योगी जी के नेतृत्व में आपको लगता है 24 का जो इलेक्शन है उसमें परिणाम आएंगे? जैसे कर्नाटक का चुनाव देख के जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि योगी जी ने जहाँ जहाँ जनसभाएं की हैं वहाँ से 100% सीटें निकली हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, उन्होंने 17 जगह जनसभाएं की थी और जिसमें से 16 सीटें गई हैं उनकी। 17 जगह पे उन्होंने प्रचार किया था, जिसमें से 16 जगह से हार गए हैं। एक सीट वहाँ से जीती गई है कर्नाटक से। भाई साहब को शायद नॉलेज ना हो, इस बात को मैं नहीं कह सकता हूँ। और बाकी रही उत्तर प्रदेश की बात, तो उत्तर प्रदेश हो या हमारा पूरा भारत हो, जो कि चीज़ें युवाओं के लिए ज़रूरी हैं, मुद्दे हैं, रोजगार,
योगी जी के नेतृत्व में रोजगार भी मिल रहा है, कानून व्यवस्था भी बेहतर हो रही है, ऐसा योगी जी कह रहे हैं कि 100 में से 4 ही लोग बेरोजगार बचे हैं। तो जो 4 लोग बेरोजगार पड़े, हमारे नज़र में तो कोई नहीं ऐसा कहता है कि 100 में से 4 लोग बेरोजगार बचे हैं, यानी 96 लोग रोजगार वाले हैं। तो जो हमारा मुद्दा है मेन, हम तो ये चाहेंगे कि जो हमें रोजगार देगा, जो हमें शिक्षा देगा, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। कि उत्तर प्रदेश में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर नहीं है। स्वास्थ्य, अब कानून व्यवस्था जिस तरह की चल रही है कि पुलिस कस्टडी में अच्छे कांड हो जा रहे हैं, उससे आप क्या कहेंगे। अब आप कानून, अगर पुलिस की सुरक्षा में आदमी नहीं सेव है, तब कहाँ सेव होगा। कौन सा गुंडा मुक्त हो गया भाई। किसी जाति को एक तरह से मुद्दा बना के, या कि आप उत्तर प्रदेश में क्या यादव और मुस्लिम ही दबंग हैं, और भी अदर कास्टें हैं भाई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बोल रहे थे। आपको क्या लगता है कि जो 24 का इलेक्शन होगा, योगी जी के नेतृत्व में परिणाम बेहतर आएंगे या नहीं आएंगे? उसके लिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये पब्लिक है। कर्नाटका का चुनाव देख के ये लगता है कि हाँ, अब चीजें परिवर्तन होंगी। ये तमाम स्थानीय लोग थे जिनकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया थी। वहीं पे तमाम लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से कर्नाटक के परिणाम आए हैं, उससे आने वाले समय में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना कुछ योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है और कितना कुछ लोकसभा में उत्तर प्रदेश से सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी, इसी तमाम विषय को लेकर स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम प्रतीक सिंह है। प्रतीक सिंह, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार चल रही है, लोकसभा का चुनाव बहुत कम समय बचा है, क्या लगता है कि योगी जी के नेतृत्व में कितनी लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से? तो उत्तर प्रदेश में तो सीटें बढ़ेंगी, नो डाउट, लेकिन जिस तरीके से अभी कर्नाटका का परिणाम रहा है, तो वहाँ नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में था। चूँकि उनका विरोध इस समय ज़्यादा चल रहा है, तो मेरा ये मानना है कि अन्य पार्टी इसका फ़ायदा उठा ले जाएंगी। परंतु अगर हम अपने अगुवा का चेहरा बदलते हैं और योगी जी अगर नेतृत्व करते हैं, उनके हाथ में कमान दी जाएगी, तो मेरा यह पूरा मानना है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे। चूँकि कर्नाटका की जनता बुद्धिजीवी है, उत्तर प्रदेश में राजनीति धर्म की चलती है, तो इस वजह से यहाँ भाजपा को हराना तो अभी मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ लोग धर्म के आड़ में अंधे हो रखे हैं। लेकिन फिर भी प्रोपोगेंडा योगी जी का अच्छा है, वो केवल धर्म की राह पे नहीं चल रहे, विकास की राह पे चल रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर योगी जी के हाथ में नेतृत्व रहा तो ज़रूर जो है अच्छी रिजल्ट आएंगे, अन्यथा किसी और के हाथ में रहा तो कुछ सीटें घटेंगी पहले से, ये मेरा मानना। और भी लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिर जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का, अगर योगी जी के नेतृत्व में चुनाव की रूपरेखा तय की जाएगी तो कितना कुछ उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? गौरव सिंह जी, गौरव सिंह। गौरव जी, ये बताइए कि अगर उत्तर प्रदेश से योगी जी का जिस तरह से लगातार विकास और कानून व्यवस्था को लेकर जनता के बीच एक छवि बन रही है, क्या लगता है कि आपको कि जो 24 का लोकसभा का चुनाव है, योगी जी के नेतृत्व में कितना भारीपन होगा उसमें? योगी जी के नेतृत्व रहा तो उसमें भारीपन होगा ही, सीटें बढ़ेंगी जी। और रही बात उसकी, अगर सही रहा सब कुछ, लोकसभा में सीटें वैसे बढ़ेंगी योगी जी का अगर नेतृत्व रहा देखा जाए तो जी। कानून व्यवस्था, रोजगार? जी, रोजगार तो अभी आज ही कुछ होना है शायद, रोजगार का कुछ वितरण होना है उसका ना, वितरण। हाँ, तो देखिए, बाकी तो सब कुछ ठीक है। और भी स्थानीय लोग, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? शुभम सिंह। शुभम जी, ये बताइए कि निकाय चुनाव के परिणाम आ गए, कर्नाटक का परिणाम आ गया, 2024 का लोकसभा का चुनाव है, बहुत कम समय बचा है, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर ये मेहनत करते हैं तो कितना लगता है कि योगी जी के एक क्षमता के अनुसार उत्तर प्रदेश से सीटें लोकसभा कितनी निकल जाएंगी? जिस प्रकार की योगी जी की क्षमता आपने देखी है पिछले कुछ चुनावों में, और जिस प्रकार का व्यक्तिगत उन्होंने शो किया है अपना पराक्रम, 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी भगवामय होगा, पूर्ण बहुमत से भगवामय होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये स्थानीय लोग हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सरदार? मंजीत सिंह बिट्टू। मंजीत सिंह, ये बताइए कि जिस तरह से निकाय चुनाव के परिणाम आए, कर्नाटक के परिणाम आ गए, 2024 का लोकसभा का चुनाव है, अगर योगी जी
भाग दौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको लगता है कितनी सीटें निकल जाएंगी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की? देखिए, योगी जी का नाम और काम बोलता है यहाँ यूपी में, तो यूपी में कोई भाग दौड़ ना भी करें तब भी मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि यूपी में बीजेपी की सारी सीटें निकलेंगी, क्योंकि यूपी के अंदर जो माहौल बनाया योगी जी ने, काम किया, इतना विकास किया है। और सबसे बड़ी बात है, गुंडागर्दी, बदमाशी, जो गुंडा लोग थे उनको सबको ख़त्म कर दिया है। इससे आम पब्लिक, आम जनता बहुत खुश है और हर समय योगी जी के साथ है। और हम सिख समाज से आते हैं, हमारा सिख समाज 100% योगी जी के साथ है। मतलब योगी जी ने हमारे सिख समाज का जो मान सम्मान बढ़ाया, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑफिस में, घर पे अपने सिखों का मान सम्मान बढ़ाया, गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ कराया, हर साल कराते हैं, और सिखों के लिए कई योजना की। तो मैं समझता हूँ कि योगी जी को पूरे उत्तर प्रदेश में, योगी जी का नाम ही काफ़ी है, बीजेपी उत्तर प्रदेश में 100% जीतेगी। और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? कौस्तुभ भट्ट। कौस्तुभ जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रही है, लोकसभा का चुनाव है 2024 में, क्या लगता है योगी जी के नेतृत्व में कितनी सीटें निकलेंगी उत्तर प्रदेश? देखिए, नेतृत्व तो मोदी जी का ही रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हुए योगी जी के नेतृत्व में जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित ही अतिशयोक्ति न करते हुए ही 75+ भाजपा की सीट रहेगी, होने वाली है। क्योंकि योगी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता देखी गई कि बढ़ रही है, घट नहीं। अभी का हमारा जो निकाय का चुनाव परिणाम आया 17/17, ये सब बताता है कि योगी जी की ही लोकप्रियता है जो बढ़ती जा रही है। और निकाय चुनाव जो होता है उसमें देखेंगे तो दो तरीके से, एक तो व्यक्ति विशेष, पूरी तरह से व्यक्ति विशेष होता है, क्योंकि पार्षद लेवल पे क्या होता है, व्यक्ति की जो व्यक्ति जैसा है उस हिसाब से जनता उसके साथ होती है। तो व्यक्ति विशेष के साथ साथ पार्टी विशेष के साथ साथ भी देखेंगे तो भी योगी जी ही सब पे भारी पड़ रहे हैं। तो इसको देखते हुए लगता है कि उत्तर प्रदेश पुनः भाजपा की सरकार बनाने में देश में एक अच्छा भूमिका निभाने वाला है। तो और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अनंत राम मिश्रा। अनंत जी, कहाँ से आए हैं आप? हम अम्बेडकर नगर, जलालपुर अम्बेडकर नगर से हैं। ये बताइए कि जिस तरह से निकाय चुनाव के परिणाम आए, कर्नाटक के आए, क्या लगता है योगी जी के उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें लोकसभा की पहुंचेंगी दिल्ली? देखिए, योगी जी और माननीय मोदी जी ने जो अभूतपूर्व कार्य किया है वो अपने आप में अद्वितीय है। जो उन्होंने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको चरितार्थ किया। आज तक सभी पार्टियां सिर्फ नारे पर चलती थी, नारों को चरितार्थ करने वाली पार्टियां कम होती थी। लेकिन माननीय मोदी जी ने जो कुछ भी कहा वो किया, माननीय योगी जी ने जो भी वादा किया जनता से वो निभाया। इस नाते भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। हमें विश्वास है कि फिर आने वाले 2024 में 350 से कम सीटें नहीं मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। ये मोदी जी और योगी जी की करिश्माई नेतृत्व का देन है। ये तमाम स्थानीय लोग थे जिनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो भी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार है, कानून व्यवस्था को उन्होंने बेहतर किया है, रोजगार के लिए उन्होंने सृजन किया है, तो ऐसे में देखा जाए तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं बीजेपी की जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें बेहतर परिणाम आएंगे। इस समय हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के लालबाग शर्मा चाय के पास, जहां पर तमाम जो देश प्रदेश के दूसरे भी प्रदेश के लोग यहां पर आते हैं और कहीं ना कहीं चाय का लुत्फ लेते हैं और चाय पर चर्चा भी लोग करते हैं, अपनी राय भी रखते हैं। और आज हम आपको तमाम लोगों से बातचीत के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह से लोकसभा 2024 की तैयारी चल रही है तो कितना कुछ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, कितना कुछ 2024 का जो लोकसभा का चुनाव उसमें कमल कितना कुछ खिल पाएगा। इसी तमाम विषय को लेकर तमाम यहाँ पर लोग आए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नीलेश केसरवानी। कहाँ से आए हैं आप? हम आए प्रयागराज इलाहाबाद से। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, कितना कुछ लगता है कि सीटें निकलेंगी योगी जी के नेतृत्व में? देखिए, हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे देश के बहुत अच्छे वो सीएम हैं, हमारे प्रदेश के। उन्होंने इतना डेवलपमेंट कराया है, आज तक किसी सीएम ने इतना नहीं कराया होगा। यकीन मानिए, जो महाकुंभ भी आने वाला है, जब तक वो रहेंगे तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा होगा। और उनके हिसाब से अपने उत्तर प्रदेश में कम से कम 60 से 70% सीट तो वही ले जाएंगे। उनके अब टक्कर का कोई रहा नहीं है इलाहाबाद जैसे अपने उत्तर प्रदेश शहर में, आप मान सकते हैं। जितना अच्छा वो नेतृत्व कर रहे हैं, जितना अच्छा वो गुंडा राज खत्म कर रहे हैं, जितना ज़्यादा वो डेवलपमेंट ला रहे हैं। देखिए, इतने हाईवेज कभी देखा था किसी ने? इतना बड़ा चौराहा कोई देखा है आज तक?
कभी नहीं देखा अपने उत्तर प्रदेश शहर में, अब बन रहा है। कौन बनवा रहा है? अपना योगी आदित्यनाथ जी बनवा रहे हैं, इसीलिए बहुत अच्छा काम करा रहे हैं और उन्हीं को वोट दिया ही जाएगा। अब की बार भी दिए, अगली बार भी देंगे, हर बार देंगे। ये तमाम और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? प्रयागराज से आए हैं, अंकित नाम है। बताइए। प्रयागराज से आप आए हैं। प्रयागराज में तमाम लोगों को मिट्टी मिला दिया गया, तमाम जो है अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। क्या आपको लगता है कि लोकसभा का जो चुनाव है 2024 के, उसमें योगी जी के नेतृत्व में कितना कुछ कमल खिल पाएगा? देखिए, पहली बात ये, जिन लोगों को मिट्टी में मिलाया गया है वो गलत इंसान थे। कहीं ना कहीं अपने गलत पावरों के हिसाब से मामूली लोगों को दबा कर रखते थे। तो जो माफिया लोग थे, जो भी थे, योगी सरकार के पहले उनका राज चलता था। योगी सरकार जब आई है तो देखिए आम जनता में जो डर था उनका पहले डर खत्म हो गया। आज देखिए वो भी नहीं रहे, जो उनका साम्राज्य था वो भी नहीं रहा। योगी ने बहुत अच्छा काम किया। आज हमारे उत्तर प्रदेश में उनकी वजह से महिलाएं टहल पा रही हैं रात में, कम से कम उनका बहुत अच्छा काम है ये। और दूसरी बात ये है कि देखिए, योगी से पहले जो भी सरकार आई थी उन्होंने गलत लोगों का साथ दिया, वो गलत लोग उन्हीं के राज में उभरे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। योगी सरकार जब तक रहेगी इस प्रदेश के लोग तो खुश रहेंगे ही रहेंगे। आप अभी देख सकते हैं कर्नाटका में चुनाव हारी है बीजेपी। दुख तो बहुत हुआ है, वहाँ के लोग जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो तो वहाँ के लोग जाने, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रहेगी तो उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा सफल है, भविष्य बहुत सफल है। 2024 का लोकसभा का चुनाव आने वाला है, बहुत कम वक्त है, तो क्या लगता है योगी जी के नेतृत्व में कितना कुछ बढ़त मिलेगी बीजेपी को? देखिए, योगी एक ऐसे सीएम है, बीजेपी में एक ऐसा चेहरा उनका वो कि वो अपने काम से जाने जाते हैं। ये नहीं कि बीजेपी कैसे बहुत लोग बोलते हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करता है, नहीं। हमारे जो सीएम है वो सब के लिए काम करते हैं। वो सारे लोगों को, सारी जातों के लोगों को एक साथ लेके चलते हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते। तो आने वाले 2024 में चुनाव में इनका चेहरा बहुत प्रमुख रहेगा और बहुत सी सीटें जो जहाँ छूटी थी जो पिछले बार में, वो भी वो दिलवाएंगे। 70 से 80% सीट वो जरूर दिलाएंगे यूपी में आपकी बीजेपी को। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है योगी जी के नेतृत्व में जो आने वाला समय है लोकसभा का चुनाव का, उसमें कितना अच्छा प्रदर्शन बीजेपी करेगी? जी नहीं, देखिए कर्नाटका बीजेपी हार गई है और आने वाले समय में बदलाव होगा 24 में। 24 में बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि बदलाव होगा 24? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? शिवम यादव नाम है। कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में रहते हैं। तो तमाम अपराधियों पे वो नकेल कस रहे हैं, कह रहे हैं कि रोजगार दिया जा रहा है। कोई नहीं, कोई रोजगार नहीं। 5 साल में किए गया, ये 6 साल हो गए इनको, कोई रोजगार नहीं। 5 साल में लखनऊ में कोई काम नहीं किया इन्होंने। सब अखिलेश भैया का काम किया हुआ है, कोई इनका काम नहीं है लखनऊ में। योगी जी ने कोई काम नहीं किया? क्या काम किया? ब्रजेश सिंह माफिया हैं और ब्रजेश भूषण सिंह, कोई कार्रवाई नहीं हो रही उनके ऊपर। ये तमाम लोग हैं जिनकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। हालांकि तमाम ऐसे लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम जो है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उससे आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं योगी जी के जो नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश का जो सीटें हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जरूर जाएंगी। कैमरामैन अनिल के साथ उमेश मित्रा, JK 24x7, लखनऊ।